मैं आज आपसे फिर से मुखातिब हूँ। हफ्तावार आपको जो हम अपडेट प्रोवाइड करते हैं वज़ारत सेहत से, उस सिलसिले में सबसे पहले वैक्सीन। हर रोज़ तकरीबन 10 लाख के करीब वैक्सीन की डोजेज़ लग रही हैं और ये जो 1 मिलियन की रोज़ाना वैक्सीन है, इसी के ज़रिए जो हम 40 मिलियन टोटल वैक्सीनेशन डोजेज़ का टारगेट क्रॉस कर चुके हैं। और आपको बताऊं कि जो पहले मिलियन डोजेज़ थे उसको में 113 दिन लगे, दूसरे 10 मिलियन में 28 दिन लगे, तीसरे 10 मिलियन में 16 दिन लगे और ये जो आखिरी 10 मिलियन थे इसमें 9 दिन लगे। कहने का मकसद ये है कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसमें लगातार इजाफा आता रहा। इसमें इस वैक्सीनेशन का जो इम्पैक्ट है, जो फ़ायदा है, उसके बारे में हमने जो एनालिसिस किया उससे ये चीज़ वाज़ेह हुई कि जो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने दोनों डोजेज़, अगर 2 डोज़ वाली वैक्सीन है, लगवा ली है, तो उनको सबसे कम रिस्क होता है इन्फेक्शन का। जिनको 1 डोज़ लगी हो यानी मुकम्मल वैक्सीनेशन ना लगी हो, उनकी भी जो प्रोटेक्शन है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों की, जिनको वैक्सीन नहीं लगी, उनकी निस्बत 1/3 होती है। और जो बग़ैर वैक्सीन के लोग कर रहे हैं उनकी जो रिस्क है वो 10 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने पूरी डोज़ लगवा ली हो वैक्सीनेशन की। अब इससे एक चीज़ और ज़ाहिर होती है, वो ये कि जो मुकम्मल प्रोटेक्शन है, सबसे जो बेहतर प्रोटेक्शन है, वो उसी सूरत में है कि अगर आप अपनी वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे लगा लें। चुनाचे अगर अभी तक आपको 1 डोज़ वैक्सीन की लगी है तो इंतज़ार ना कीजिए। अगर 28 दिन गुजर चुके हैं, 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो जाके अपनी वैक्सीन लगवाइए। सिवाय कैंसाइनो के या पाकवैक जो कि 1 डोज़ वाली वैक्सीन है, वो 1 डोज़ ही काफ़ी है, लेकिन बाकी सूरतों में आपने जो दोनों डोजेज़ हैं लगानी है और कम से कम अगर 4 हफ्ते गुजर चुके हैं तो जाके अगली वैक्सीन की डोज़ ज़रूर लगवाइए। ये भी जहन में रहे कि वैक्सीन का जो मुकम्मल फ़ायदा है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आता है, जब आपने दूसरी डोज़ भी लगवा ली हो। तो किसी सूरत भी इसमें ताख़ीर ना कीजिए और सुस्ती ना कीजिए। अगर आपका दूसरी डोज़ का टाइम आ गया तो ज़रूर लगवाएं। ये भी बताता चलूँ कि ये जो मौजूदा डेल्टा वेरिएंट है, जो ये तेज़ी से फैलता है और इस सूरत में हमने अपने आप को बचाने के लिए वक्त पे और मौसर वैक्सीन लगानी है। 14 अगस्त को हमारा यौम आज़ादी है। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। और हम इस मुल्क को हासिल करने में कामयाब हुए ताकि हम अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत और मुल्क के तौर पर रह सकें। तो जो कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दी गई वो भी ना भूलिए और याद रखें कि हमने अपना हिस्सा अपने इस पाकिस्तान के लिए ज़रूर डालना है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं और इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। इसी सिलसिले में जश्न आज़ादी मुबारक और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।